ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सिंपल इफ एल्स के बाद है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का यूज कब करना होता है? जब आपके पास कंडीशन, उसके अंदर और एक कंडीशन, उसके अंदर और एक कंडीशन, ऐसे नेस्टेड लेवल पे कंडीशन इफ एल्स है, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर और एक इफ, जितने लेवल तक, मतलब जैसी आपकी कोड की प्रोसेस की रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप नेस्टेड लेवल यूज कर सकते हो। सिंटेक्स उसकी ऐसी बनती है, आपके पास मेन, ये आपका मेन इफ है, यहाँ पे आपकी मेन कंडीशन है ट्रू पार्ट, और ये सेकंड आपका एल्स सेकंड मेन पार्ट। मेन कंडीशन का ये ट्रू पार्ट है और ये इसका फॉल्स पार्ट है। सबसे पहले आपकी ये मेन कंडीशन, कंडीशन 1 चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे पूरे इस फॉल्स पार्ट के अंदर एंटर ही नहीं होगा। मानो कंडीशन ट्रू हुई तो ये यहाँ पे इस ट्रू पार्ट में एंटर हुआ, लेकिन यहाँ पे सिंपल इफ में क्या था? डायरेक्टली स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे आपके पास और एक कंडीशन है, कंडीशन 2। तो ये कंडीशन चेक होगी, उसके बेस पे अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 2 ट्रू एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 या 2 दो में से एक ही प्रिंट होगा, यहाँ पे तो कंट्रोल जाएगा ही नहीं। अब मानो आपकी कंडीशन 1 फॉल्स हुई, मेन कंडीशन ही फॉल्स है, तो यहाँ पे एंटर नहीं होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। और यहाँ पे भी और एक कंडीशन हो सकती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन 3 ये चेक होगी, ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन 3 फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। तो ये हुआ नेस्टेड इफ एल्स, जिसमें इफ के अंदर इफ एल्स, एल्स के अंदर भी इफ एल्स। अब ये डिपेंड करता है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कंडीशन है, इसके अंदर कंडीशन है, और एक कंडीशन भी हो सकती है, उसके अंदर भी एक कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे एल्स के अंदर भी कंडीशन हो सकती है। और मानो एल्स में गए तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली स्टेटमेंट है, तो ये फिक्स्ड नहीं है। प्रोसेस क्या है, आपको कैसे आउटपुट चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कि कितने लेवल तक आपको इफ या एल्स यूज करना है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर फ्रॉम 3 नंबर्स। लास्ट में हमने देखा था ए एंड बी में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे आपके पास 1 2 3 नंबर है। अब ए बी एंड सी, 3 वेरिएबल में 3 वैल्यू होंगी, लेकिन क्या वैल्यू है ये तो यूजर रन टाइम पे एंटर कर सकता है और कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता है। तो हमें नहीं पता है कि ए बी सी में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो हमें ये मान के चलना है ए बी ग्रेटर हो सकता है, बी ग्रेटर हो सकता है, या सी ग्रेटर हो सकता है। तो कोड करने के टाइम पे हमें एवरी पॉसिबिलिटी को लिखना है, लेकिन कोई एक ही पॉसिबिलिटी एग्जीक्यूट होगी, एंड इट डिपेंड्स कि यूजर कौन सा वैल्यू, कौन सा डेटा एंटर करता है। ठीक है, तो अगर इसी के लिए हमें ये नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है, ए बी सी 3 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ पे आपकी पहली कंडीशन है, ये बनेगी आपकी यहाँ पे इफ ए ग्रेटर बी। 3 नंबर है तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 नंबर ए एंड बी को चेक करेंगे। ए एंड बी में मानो ए ग्रेटर हुआ, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी से लेस भी हो सकता है ना। अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ये वाला पार्ट ये एग्जीक्यूट होगा, और ए बी से लेस है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, इफ ए ग्रेटर बी, ये ट्रू हुआ तो अंदर जाएगा, तो यहाँ पे और एक कंडीशन मिलेगी, तो इसके लिए ए बी से ग्रेटर हो गया, ये इससे ग्रेटर हो गया, लेकिन और एक वेरिएबल बचा ना सी, तो अब ए की कंपैरिजन किसके साथ होगी, सी के साथ। तो अंदर की कंडीशन क्या होगी, ए
ग्रेटर सी। पहली कंडीशन थी ए एंड बी के बीच में चेक किया कौन सा नंबर ग्रेटर है, अगर ए बी से बड़ा निकला तो सी तो बचा, तो ए और सी की कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों में ए बड़ा हुआ तो आपका स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर। लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है तो कौन ग्रेटर हुआ, सी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सी इज ग्रेटर, है ना। तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर जाएगा और एक कंडीशन ए और सी की कंपैरिजन करेंगे, उसमें ए बड़ा हुआ तो ए को प्रिंट करेंगे, लेकिन ए नहीं तो सी बड़ा होगा तो सी को प्रिंट करेंगे। लेकिन यह पॉसिबिलिटी फॉल्स भी हो सकती है। तो मानो ए बी से बड़ा नहीं है तो बी हुआ ए से बड़ा, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो हम जाएंगे एल्स पार्ट में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, ए और बी में बी बड़ा हुआ तो बी की कंपैरिजन अब किसके साथ होगी, सी के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ बी ग्रेटर सी, ए और बी की हो गई। अब ए और बी में जो बड़ा मिलेगा उसकी कंपैरिजन थर्ड वेरिएबल सी के साथ करेंगे। तो ये ए और सी का तो हो गया। अब बी बड़ा है तो यहाँ पे आएंगे और बी और सी की कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों में भी पॉसिबिलिटी है, बी बड़ा हो सकता है। तो अगर बी बड़ा है तो कौन सा स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, बी इज ग्रेटर। लेकिन पॉसिबिलिटी है बी नहीं सी ग्रेटर हो सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे जाके सी इज ग्रेटर ये प्रिंट होगा, है ना। तो आपके पास 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट है, मतलब पॉसिबिलिटी अलग अलग है, कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, या ए ग्रेटर होगा या बी ग्रेटर होगा या सी ग्रेटर होगा। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, यूजर ने रन टाइम पे ए बी और सी की जो वैल्यू एंटर की, फिर जो कंडीशन ट्रू बनेगी उसमें से कोई एक ही वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर प्रिंट होगी, है ना। मानो हमने ए की वैल्यू एंटर की 5, बी की एंटर की 10 और सी की एंटर की 7। तो अब देखो यहाँ पे आपने ए और बी की वैल्यू है 5 ग्रेटर देन 10, 5 ग्रेटर देन 10, ट्रू और फॉल्स, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। पहली ही कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ए नहीं, ए और बी में कौन बड़ा आया, बी, तो ए तो गया, अब बी और सी बचे, तो यहाँ पे आएगा। अब बी और सी की कंपैरिजन करनी है, बी की वैल्यू क्या है 10, सी की वैल्यू है 7, तो ये चेक करेगा इफ 10 ग्रेटर देन 7, 10 7 से ग्रेटर है, यस, तो क्या प्रिंट होगा, बी इज ग्रेटर। तो ऐसे बनेगा हमारा नेस्टेड इफ एल्स। तो प्रैक्टिकल भी मैंने बनाया हुआ है नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं एल्स इफ लेटर।